अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, खून की सेहत के लिए पारंपरिक घरेलू नुस्खे। अगर आपके डॉक्टर ने अर्जुन की छाल का काढ़ा पीने की सलाह दी है तो उसे बताए गए तरीके और मात्रा में ही लें। आमतौर पर अर्जुन की छाल का काढ़ा पारंपरिक आयुर्वेद में हृदय की सेहत के लिए उपयोग किया जाता है। दवा और घरेलू नुस्खे दोनों का सेवन हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। अपनी मर्जी से दवा बंद न करें और नहीं डॉक्टर की सलाह के बिना किसी नुस्खे की मात्रा बढ़ाएं। नियमित दवाइयाँ, सही खान-पान, हल्की सैर और समय-समय पर जांच, ये सभी मिलकर दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कच्चा प्याज खाने से शरीर को लाभ मिलता है। इसी तरह दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा पारंपरिक आयुर्वेद में हृदय स्वास्थ्य के लिए उपयोग किया जाता है। बनाने की विधि: दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा लें, आधा चम्मच अर्जुन की छाल लें, दोनों को एक गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा गिलास रह जाए तो छानकर हल्का गुनगुने सुबह खाली पेट पिएं। ध्यान दें, यह एक पारंपरिक घरेलू नुस्खा है, इसे हृदय स्वास्थ्य को सहारा मिल सकता है, लेकिन यह कहना सही नहीं है खून निश्चित रूप से पतला रहेगा या हार्ट अटैक नहीं होगा। यदि आप खून पतला करने की दवा लेते हैं या आपको हृदय रक्तचाप, मधुमेह या अन्य कोई बीमारी है, उसके का सेवन करने से पहले डॉक्टर या योग्य आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान से दूरी और समय-समय पर स्वस्थ जांच हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसके साथ-साथ अपने खान-पान का भी विशेष ध्यान रखें। हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, दालें और पर्याप्त मात्रा में पानी शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तली तली भुनी और अत्यधिक तेल मसाले वाली चीज़ों का सेवन सीमित करें। रोजाना हल्की-फुल्की सैर या व्यायाम करने से भी हृदय और रक्त संचार को स्वस्थ रखने में सहायता मिलती है। याद रखें, केवल किसी एक घरेलू नुस्खे के भरोसे पर गंभीर बीमारियों से बचाव संभव नहीं है। यदि सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, अचानक कमजोरी, चक्कर आना या शरीर के किसी हिस्से में सुन्नपन जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर जांच और सही उपचार ही सबसे सुरक्षित उपाय है। अल्लाह ताला ने हमें सेहत की बड़ी नेमत अता फरमाई है, इसलिए अपनी सेहत की हिफाजत करें, संतुलित जीवन शैली अपनाएं और किसी भी घरेलू नुस्खे को दवा का विकल्प न समझें। सही जानकारी, अच्छा खान-पान और नियमित जांच से स्वस्थ जीवन जीने की मदद मिलती है। क्या कच्चा प्याज, दालचीनी और उनकी छाल हृदय की सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं? आइए जानते हैं दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कई घरेलू नुस्खे बताते आए हैं। इन्हीं में से एक नुस्खा है कच्चे प्याज, दालचीनी और अर्जुन की छाल का नुस्खा। बनाने का तरीका: दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा और आधा चम्मच अर्जुन की छाल लें, दोनों को एक गिलास पानी में धीमी आंच पर उबालें। जब पानी लगभग आधा गिलास रह जाए तो इसे छान लें। हल्का गुनगुना होने पर सुबह खाली पेट पिया जा सकता है। साथ ही भोजन के साथ सीमित मात्रा में कच्चा प्याज भी खाया जा सकता है। प्याज में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक हो सकते हैं, जबकि अर्जुन की छाल का उल्लेख आयुर्वेद में हृदय स्वास्थ्य के लिए किया गया है। लेकिन एक ज़रूरी बात ध्यान रखें, यह कहना सही नहीं है कि इस नुस्खे से खून निश्चित रूप से पतला हो जाएगा या हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। इस बारे में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति का हृदय रोग है या वह खून पतला करने की दवा ले रहा है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इस तरह के नुस्खे का नियमित सेवन नहीं करना चाहिए। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, धूम्रपान और तंबाकू से दूरी, पर्याप्त नींद तथा समय-समय पर स्वस्थ जांच सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। घरेलू नुस्खे सहायक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें कभी भी डॉक्टर की दवा या इलाज का विकल्प नहीं समझना चाहिए। कच्चा प्याज कब खाना चाहिए? बहुत से लोग मानते हैं कि कच्चा प्याज शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इसे दिन में या रात में किसी भी समय भोजन के साथ खाया जा सकता है। दोपहर के खाने या रात के खाने के साथ सलाद के रूप में कच्चा प्याज खाना एक अच्छा तरीका है। हालांकि यह कहना सही नहीं है कि कच्चा प्याज खाने से खून निश्चित रूप से पतला रहता है या प्याज में ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो हृदय और शरीर के लिए लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन इसे खून पतला करने वाली दवा का विकल्प नहीं माना जा सकता। अगर आपको एसिडिटी, गैस या पेट की समस्या रहती है तो कच्चा प्याज सीमित मात्रा में खाएं, और यदि आप पहले से खून
पतला करने की दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी घरेलू नुस्खे पर निर्भर न रहें। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली हृदय को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो आज की यह जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। रोजाना के खाने के साथ कच्चा प्याज ज़रूरी शामिल करें। दोपहर हो या रात का खाना, सलाद के रूप में कच्चा प्याज खाना एक अच्छी आदत मानी जाती है। इसके साथ यदि सुबह खाली पेट दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा और आधा चम्मच अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाया जाए तो ये पारंपरिक रूप से हृदय की सेहत के लिए उपयोग किया जाता है। याद रखें, अच्छी सेहत का राज केवल एक नुस्खे में नहीं बल्कि सही खान पान, नियमित व्यायाम, भरपूर नींद और तनाव से दूरी में छिपा है। छोटी-छोटी अच्छी आदतें लंबे समय तक शरीर का साथ देती है। कच्चा प्याज दोपहर या रात के खाने के साथ सलाद के रूप में खाया जा सकता है। कई लोग इसे अपनी रोज़मर्रा की डाइट में शामिल करते हैं क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक माने जाते हैं। यदि आप दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा भी पीते हैं तो इसे सुबह खाली पेट हल्का गुनगुना पिया जा सकता है। यह एक पारंपरिक घरेलू नुस्खा है जिसका उल्लेख आयुर्वेद में हृदय स्वास्थ्य के संदर्भ में मिलता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें और समय समय पर अपनी स्वास्थ्य जांच कराते रहें। दोस्तों, याद रखिए कि सेहत कोई एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है। रोज़ छोटी छोटी अच्छी आदतें ही आने वाले समय में बड़ा फ़र्क पैदा करती है। समय पर भोजन करना, ताज़ी सब्जियां और फल खाना, पर्याप्त पानी पीना और शरीर को सक्रिय रखना, ये सभी आदतें आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमेशा कहते थे कि भोजन ही सबसे बड़ी दवा है। इसलिए अपने खाने में पौष्टिक चीज़ों को शामिल करें और जंक फूड, अत्यधिक तला भुना भोजन तथा तंबाकू जैसी हानिकारक चीज़ों से दूरी बनाए रखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि अधिक से अधिक लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तब तक इंसान इसकी असली कीमत नहीं समझता है। इसलिए आज से ही अपनी सेहत को प्राथमिकता दीजिए और अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, हल्की सैर करें, ताज़ी हवा लें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें। अपने भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, सलाद और पर्याप्त पानी ज़रूर शामिल करें। छोटी-छोटी अच्छी आदतें समय के साथ बड़े लाभ दे सकती है। अगर आपके घर में माता-पिता, दादा-दादी या बुज़ुर्ग है तो उनकी सेहत का भी खास ख्याल रखें। समय पर उनका ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य ज़रूरी जाँच करवाते रहें। किसी भी तकलीफ को नज़रअंदाज ना करें क्योंकि समय पर सलाह और इलाज सबसे महत्वपूर्ण होता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तंदुरुस्ती, लंबी उम्र और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अपनी सेहत का ध्यान रखना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। रोज़ थोड़ा समय अपने शरीर के लिए भी निकालिए। अच्छा खाना खाइए, ज़्यादा तेल और बाहर का खाना कम खाइए। पानी भरपूर पीजिए और रोज़ थोड़ा पैदल चलिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने घरवालों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है ये छोटी सी जानकारी किसी के काम आ जाए। वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात ज़रूर याद रखिए, सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। पैसे कमाए जा सकते हैं लेकिन खराब सेहत वापस पाना आसान नहीं होता। इसलिए आज से ही अपनी सेहत की कद्र कीजिए। रोज़ अच्छा खाना खाइए, समय पर सोइए, समय पर उठिए और अपने शरीर का ख्याल रखिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार की अच्छी तरह देखभाल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर लंबे समय तक तंदुरुस्त रहे तो आज से ही अच्छी आदतें अपनाना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही आगे चलकर बड़ा फ़ायदा देती है। अपने खाने में सलाद, हरी सब्जियां और मौसमी फल ज़रूर शामिल करें। जितना हो सके घर घर का ताज़ा खाना खाएं और ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा तला भुना कम करें। रोज़ थोड़ा पैदल चलें और खुश रहने की कोशिश करें। अच्छी सोच और सुकून भरा दिल भी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ चुका है, यह ध्यान रखने वाली बातें हैं। डॉक्टर की सभी दवाइयाँ समय पर ले। ब्लड प्रेशर, शुगर और को नियंत्रित रखने में
कम से कम तेल, कम नमक और संतुलित भोजन करें। फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज अधिक खाएं। धूम्रपान, तंबाकू और शराब से पूरी तरह दूर रहें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार रोज हल्की सैर या व्यायाम करें, तनाव कम रखें और 7-8 घंटे की नींद लें। सीने में दर्द, सांस फूलना या अचानक पसीना आने जैसे लक्षण हो तो तुरंत अस्पताल जाएं। अगर आपका रिफाइंड तेल जिन लोगों को हार्ट अटैक बढ़ चुका है, उन्हें रिफाइंड तेल पूरी तरह बंद करना ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा तेल और तली हुई चीज़ें कम खानी चाहिए। जिन लोगों को हार्ट अटैक बढ़ चुका है, उन्हें अपने खाने का खास ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा तला भुना फास्ट फूड, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मिठाई और बार-बार बाहर का खाना खाने से बचें। तेल कम मात्रा में इस्तेमाल करें और डॉक्टर या डायटीशियन की सलाह के अनुसार ही तेल चुनें। हरे सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज और घर का ताज़ा बना खाना खाएं। धूम्रपान और तंबाकू से पूरी तरह दूर रहें। रोज डॉक्टर की सलाह के अनुसार हल्की सैर करें और अपनी दवाइयाँ समय पर लेते रहें। याद रखिए, हार्ट अटैक के बाद सही खान-पान और अच्छी आदतें ही दिल को स्वस्थ रखने की सबसे ज़्यादा मदद करती हैं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ चुका है तो लाल मांस, रेड मीट जैसे पकड़े बकरे, भेड़ या बीफ का सेवन कम मात्रा में करने की सलाह दी जाती है। इसे पूरी तरह मना करना हर व्यक्ति के लिए सही नहीं है। यह उसकी सेहत और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है। हार्ट अटैक के बाद खाने-पीने का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लाल मांस जैसे बकरे या बीफ का गोश्त कम मात्रा में खाएँ और बार-बार खाने से बचें। ज़्यादा तला भुना और बहुत तेल मसाले वाला गोश्त भी कम खाना बेहतर होता है। इसके बजाय दालें, हरी सब्जियां, फल और घर का सादा खाना अपनी रोज की थाली में ज़्यादा शामिल करें। अगर गोश्त खाना हो तो डॉक्टर या डायटीशियन की सलाह के अनुसार मात्रा में तरीका तय करें। हाँ, सामान्य तौर पर हार्ट अटैक के बाद मछली खाना फ़ायदेमंद हो सकता है, खासकर तली हुई नहीं बल्कि उबली, ग्रिल की हुई या कम तेल की पकी हुई मछली। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ चुका है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार मछली खाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मछली में ऐसे पोषक तत्व और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। ध्यान रखें कि मछली को ज़्यादा तेल में तलकर खाने के बजाय उबाल कर, ग्रिल करके या कम तेल में पकाकर खाना बेहतर होता है। इसके साथ ही हरी सब्जियां, सलाद और साबुत अनाज भी अपने भोजन में शामिल करें। हर व्यक्ति की सेहत अलग होती है, इसलिए अगर कोई गंभीर बीमारी या डॉक्टर ने कोई विशेष परहेज बताया है तो उसी सलाह का पालन करें। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ चुका हो तो बिना चीनी वाला और कम वसा, लो फैट दही खाना फायदेमंद माना जाता है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम और अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन और शरीर की सेहत के लिए लाभदायक हैं। दही को दिन में खाने के साथ या शाम के समय खाया जा सकता है। कोशिश करें कि दही सादा हो और उसमें ज़्यादा नमक, चीनी या मसाले न मिलाएं। याद रखें, दिल को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन, नियमित दवाइयाँ और डॉक्टर की सलाह का पालन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की बीमारी है तो ज़्यादा मलाई वाला दूध, मक्खन, घी, क्रीम और ज़्यादा फैट वाले पनीर कम मात्रा में खाना बेहतर माना जाता है। वहीं कम वसा, लो फैट वाला दूध और दही डॉक्टर या डायटीशियन की सलाह के अनुसार लिया जा सकता है। हर व्यक्ति की बीमारी और ज़रूरत अलग होती है, इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करना सबसे ज़रूरी है। काजू, बादाम, अखरोट इनको नहीं लेना है। आपको सीड्स नहीं लेनी है, जैसे अलसी के बीज, चिया नहीं लेनी है, जैसे अलसी के बीज, सीरस, इनमें फैट। आपको तेल को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। तेल के बना हुआ खाना भी अवॉइड करना है। आपको एक बात और बताते चलते हैं, बच्चों में हार्ट अटैक के कारण क्या है। आइए देखते हैं। बच्चों में सुबह जल्दी उठा देना और बिना कुछ खिलाए स्कूल भेज देना, आजकल के स्कूल बैग हद से ज़्यादा भारी होना और लंच में ज़्यादा तला हुआ खाना देना, प्रेशर ज़्यादा होना, स्कूल से आते ही नहलाना खिलाना, बच्चों का रात तक ज़्यादा जागना, बच्चों को खेलने के टाइम ट्यूशन
भेजना, स्कूल से आते ही बिना आराम किए कहीं जाना, ये सब बातों का ध्यान देना चाहिए। सिर्फ टमाटर पीसकर उसका चटनी बनाकर सुबह खाली पेट खाएँ, तो खाने से शरीर को कई फ़ायदे मिल सकते हैं। इसमें इनमें से प्रमुख फ़ायदे हैं, विटामिन सी की अच्छी मात्रा मिलती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को सहारा देती है। विटामिन ए और बीटा कैरोटीन आँखों की सेहत के लिए लाभदायक है। लाइकोपीन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है। पोटेशियम हृदय और रक्तचाप को सामान्य रखने में सहायता होता है। फाइबर पाचन को बेहतर बनाते हैं और कब्ज की समस्या कम करने में मदद करता है। कम कैलोरी होने के कारण वजन नियंत्रित रखने में सहायता हो सकता है। त्वचा को स्वस्थ रखने और प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद करता है। शरीर में पानी की कमी पूरी करने में भी सहायक है, क्योंकि टमाटर में पानी की मात्रा अधिक होती है। ध्यान रखें कि यदि किसी व्यक्ति को टमाटर से एलर्जी, एसिडिटी या डॉक्टर द्वारा टमाटर खाने से मना किया गया हो, तो उसका सेवन सावधानी से करें। संतुलित मात्रा में ताज़े टमाटर का सेवन करना सबसे अच्छा माना जाता है। टमाटर में फोलेट और विटामिन के भी पाए जाते हैं, जो शरीर के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। नियमित रूप से संतुलित मात्रा में टमाटर खाने से शरीर को कई जरूरी विटामिन और खनिज मिलते हैं। टमाटर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद फाइबर और पानी पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। टमाटर का सेवन सलाद, सब्जी, सूप, चटनी या जूस के रूप में किया जा सकता है। पके हुए टमाटर में लाइकोपीन शरीर द्वारा अत्यधिक आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली में संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ टमाटर का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। हरी सब्जियां हार्ट अटैक के बाद भी संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। इनमें फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हृदय के स्वास्थ्य को सहारा देने में मदद करते हैं। हरी सब्जियां खाने में